बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूँ। कॉन्सेप्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं हूँ मोहम्मद हुसनैन। आज के लेक्चर में हम जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑप्टिकल आइसोमर्स को डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने डिफरेंट जो हैं वो टर्म्स को जो काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था, जिसमें कि इनैंशियोमर्स, उसके बाद कायरल कंपाउंड्स, उसके बाद जो है वो हमने उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी को बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव जो है होने वाला है। आज का लेक्चर जो है वो, जिसमें कि हम जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म को डिस्कस करेंगे और इसमें जो है इन्वॉल्व जो हैं नोमेनक्लेचर, जिसमें कि सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर है, उसके बाद ईजी नोमेनक्लेचर है, उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड देन जो है इसके मेथड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर्स, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है, आज की जो वीडियो है, ये आप लास्ट तक लाजमी देखें इसको। जी हाँ, तो प्रॉपर जो है हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता क्या है। द आइसोमरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल्स। इसमें ये होता है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड, कि डबल बॉन्ड के जो अराउंड जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड हो, वो ना हो रही हो, तो उसके नतीजे में हमारे पास जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म अराइज होते हैं। या अबाउट सिंगल बॉन्ड इन साइक्लिक कंपाउंड, या तो फिर ये भी हो सकता है कि सिंगल कंपाउंड्स में जो सिंगल बॉन्ड है वो साइक्लिक कंपाउंड्स में, उनकी वजह से भी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, इज नाउन एज जियोमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमर्स। तो फिर उनको हम क्या कहते हैं? जियोमेट्रिकल आइसोमर्स या फिर सिस ट्रांस आइसोमर्स। अब ये हमारे पास दो टर्म यूज हुई हैं, सिस और ट्रांस। सिस का मतलब होता है सेम, एक जैसे, एक साइड पर, एक प्लेन में। ट्रांस का मतलब होता है मुख्तलिफ, डिफरेंट, ऑपोजिट साइड पे। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, इसको डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास सिस आइसोमर है और ये हमारे पास ट्रांस आइसोमर्स है। अब ये देखें कि ये जो दो क्लोरो ग्रुप हैं, ये दोनों एक साइड पे हैं, एक ही प्लेन में हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही प्लेन में हैं, ये दोनों एक ही साइड पे हैं। जबकि ट्रांस में देखें कि ये दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं, एक क्लोरो इधर है और एक क्लोरो इधर है। इसी तरह एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर है। तो ये क्या है? ट्रांस है। और ये हमारे पास क्या है? ये सिस आइसोमर है। अब देखें ज़रा, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो बाय वैरायटी ऑफ कंपाउंड सच। अब ये जियोमेट्रिकल आइसोमर्स है, ये डिफरेंट तरह के कंपाउंड जो है वो शो करते हैं, कि जिनमें हमारे पास ये देखें कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड। अब इसमें ये होता है कि जो डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, जैसा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, तो उनमें हमारे पास जियोमेट्रिकल आइसोमर्स देखने में मिलते हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर, और ऐसे कंपाउंड जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर रखते हों, उनमें भी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स अराइज होते हैं। और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, और उनके बॉन्ड्स के दरमियान जो है वो रोटेशन आसानी से ना हो, या फिर रिस्ट्रिक्टेड हो, फ्रोजन हो, ठीक है जी। नेक्स्ट इसकी कुछ कंडीशंस बताई गई हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं। कंडीशन फॉर जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, देयर शुड बी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल्स, कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर जियोमेट्रिकल आइसोमर्स अराइज करना चाहिए या होना हो, तो उसके दरमियान जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, ठीक है, उस बॉन्ड्स के दरमियान। बोथ सब्स्टिट्यूएंट ऑन ईच कार्बन अबाउट विच रोटेशन इज फ्रोजन,
शुड बी डिफरेंट। अब जिनके दरमियान जो है वो रोटेशन नहीं हो रही, तो उनके दरमियान जो है वो दोनों साइडों पे जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, शुड बी डिफरेंट। अब ये देखें कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अब इनके दरमियान रोटेशन नहीं हो रही, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इंटर लेवल में एफएससी में ये एक क्वेश्चन भी है कि व्हाई देयर इज नो फ्री रोटेशन अबाउट अ डबल बॉन्ड एंड देयर इज अ फ्री रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड। तो इधर से ही ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाँ भाई क्यों जो है वो डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द जो है वो रोटेशन नहीं होती, जबकि जो है सिंगल बॉन्ड के इर्द गिर्द रोटेशन होती है। तो डबल बॉन्ड में जो है वो फ्री रोटेशन इसीलिए नहीं होती कि जो है वो दोनों बॉन्ड जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, दोनों बॉन्ड्स के दरमियान वो आसानी से रोटेट नहीं कर सकते, जबकि जो सिंगल बॉन्ड के गिर्द जो है वो रोटेशन आसानी से होती है। अब ये देखें, इधर हमारे पास जो है वो ए और बी जो हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। ये देखें, ए और बी दोनों एक साइड पे हैं, तो ये जो हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। ये दोनों सेम हो सकते हैं, ये दोनों सेम हो सकते हैं। अगर ये दोनों सेम होंगे तो हमारे पास सीज आइसोमर बनेगा। ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। इसी तरह सी और डी ये वाले दो सेम नहीं होने चाहिए कि ये जो एक प्लेन में हैं हॉरिजॉन्टल, ये सेम हो सकते हैं ये वाले। अब जो वर्टिकल हैं ये जैसे देखें ए और बी है, ये वाले सेम नहीं होने चाहिए। इसकी एग्जांपल ये देखें, या तो इस तरह हो सी एच थ्री हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये बन गया हमारे पास ट्रांस। अगर CH3 ये वाला इधर होता तो हमारे पास सीज बनता। इसी तरह हमारे पास ये है कि ये वाले जो हैं कार्बन, ये डिफरेंट होने चाहिए, ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं ये डिफरेंट होने चाहिए। अब हमारे पास ये तो था इसका जो ओवरव्यू, जब बेसिक्स इसकी थी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की। अब आगे इसका नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जिसमें कि हमारे पास जो हैं वो सिस ट्रांस आइसोमर्स है, इजी आइसोमर्स है, नोमेनक्लेचर है। उसके बाद सेन एंटी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैन बी नोमेनक्लेचर्ड बाय 3 मेथड। तो हमने यही 3 मेथड हम यूज़ करेंगे नोमेनक्लेचर में, सिस ट्रांस, इजी नोमेनक्लेचर और सेन एंटी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। जी, सबसे पहले हमारे पास जो नोमेनक्लेचर है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए, वो हमारे पास है सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर। Compounds show this nomenclature due to restricted rotation about कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से रिस्ट्रिक्टेड हो, रोटेशन उनकी रिस्ट्रिक्टेड हो, वो ये नोमेनक्लेचर उनके लिए है, ठीक है। जैसे कि ये देखें, ए और ए, बी और बी, ठीक है। ये हमारे पास सीज होगा, ए इधर है और ए इधर है, ये ऑपोजिट साइड पे हैं, ये तो ये हमारे पास ट्रांस होगा। देखें ज़रा, compounds should have at least one double bond between कार्बन कार्बन। अब ये कंडीशन दी गई है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होना चाहिए, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड लाजमी तौर पर होना चाहिए कार्बन कार्बन के दरमियान। एटलीस्ट वन सिमिलर एटम और ग्रुप बिटवीन बोथ डबल बॉन्डेड एटम्स, कि उनके दरमियान जो है वो एक कम अज़ कम एक जो है वो सिमिलर एटम या ग्रुप होना चाहिए। तो उसी वजह से वो या तो सिस कहलाएगा या फिर ट्रांस कहलाएगा, और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, और उनके दरमियान क्या हो, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। ये देखें ज़रा, सिस कब कहलाएगा, द आइसोमर इन विच द आइडेंटिकल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। देखें ज़रा कि ये जो हैं वो हमारे पास ग्रुप्स लगे हुए हैं, अगर ये दोनों सेम साइड पे होंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास सीज कहलाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सीज कहलाएगा ये वाला। और इसी तरह ये देखें, ट्रांस क्या कहलाएगा हमारे पास, द आइसोमर इन विच द आइडेंटिकल ग्रुप आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। ये देखें,
ये हमारे पास क्या है, ट्रांस है। ये हमारे पास क्या है, ट्रांस है। ये दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं। इसकी एग्जांपल्स देखें, ये गिवन है नीचे, ये देखें ज़रा। ये हमारे पास ब्यूटीन है और इनके जो हैं वो सिस ट्रांस आइसोमर्स दिए गए हैं। ये देखें, ये 2 ब्यूटीन है, सिस 2 ब्यूटीन है, ठीक है। ये देखें इसका जो है, ये दोनों मिथाइल ग्रुप एक साइड पे हैं, ये दोनों हाइड्रोजन एक साइड पे हैं, तो ये सिस है। इसी तरह एक मिथाइल इधर है, एक मिथाइल इधर है। इसी तरह हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांस ब्यूटीन, ठीक है। 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। इसी तरह ये है हमारे पास ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथेन। ये दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं, ट्रांस है, सेम साइड पे हैं, तो सीज होगा। जी हाँ, तो नेक्स्ट ये मैंने ये कुछ आपको एक्टिविटी दी है कि ये ए बी सी और डी हैं। अब आपने बताना है इसमें से कि कौन सा ए और बी में से कौन सा सिस ट्रांस है और सी और डी में से कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। तो ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट हमारे पास है इजी नोमेनक्लेचर। ये एक बहुत ही आसान है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए हम इसको डिस्कस करते हैं, इजी नोमेनक्लेचर को। दिस नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज मोर जनरल एंड कैन बी अप्लाइड टू ऑल कंपाउंड्स। ये एक बहुत ही जनरल सा एक नोमेनक्लेचर है जिसको कि हम जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए डिस्कस करते हैं। तो जी फॉर जो जी जो है ये किसका एब्रीविएट है, जूसामैन, ठीक है, टूगेदर सेम साइड पे। और ई जो है ये एंटीजीनन, ठीक है, ओपोजिट साइड पे। तो ये देखें ज़रा, इट इज़ बेस्ड ऑन, ये CIP सिस्टम है, ये इसका एब्रीवेशन है, कैन इन गोल्ड प्रीलॉग सिस्टम। तो ये उस पर बेस करता है, जिसको कि हम जो है इन शॉर्ट कह लेते हैं कि ये CIP सिस्टम है हमारे पास। तो इसका इसके लिए जो है सबसे पहले हमें इसका जो सीक्वेंस रूल है वो डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या है इसके लिए सीक्वेंस। द ग्रुप ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन ईच कार्बन एटम इज आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग द सीक्वेंस रूल। कि हम किस तरह जो है वो प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे इसको। ये देखें, ये 2 ग्रुप हैं और ये 2 हैं। जी हाँ, तो इसमें जो है हम देखते हैं कि ये सबसे पहले इसको प्रायोरिटी इस जो है वो मेथड से देंगे कि द एटम डायरेक्टली अटैच विद रिस्ट्रिक्टेड एटम विद हायर एटॉमिक नंबर हैज़ हाई प्रायोरिटी। कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे। जिस तरह के ये देखें, क्लोरो ग्रुप है, इसका जो एटॉमिक नंबर है ये ज़्यादा है, तो इसको हम कह देते हैं 1। उसके बाद ये देखें, ये है तो इसको हम 1 ही कह देते हैं, और ये इसको हम 2 कह देते हैं क्योंकि इधर फ्लोरो है, ठीक है, तो इसका हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो इसको हम 2 कह देते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो ये 2 वाले एक साइड पे हैं, 1 वाले एक साइड पे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, जी हो गया, ठीक है। जी हम कहते हैं कि जूसामैन है, ठीक है, सेम है, जिसको हम कह लेते हैं कि ये सीज है। लेकिन सीज ट्रांस और ईजी ये टोटली डिफरेंट फिनोमेना है, टोटली डिफरेंट नोमेनक्लेचर हैं, ठीक है। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए कि जैसे कि सीज को कहते थे हम कि ये सेम है, इसी तरह जी कह लेते कि हैं ये सेम है, टुगेदर सेम साइड्स पे हैं। इसी तरह जो ई है, ये देखें, अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो कार्बन को हमने दे दी है फर्स्ट प्रायोरिटी एंड देन सेकंड। इसी तरह इधर फर्स्ट और इधर सेकंड, तो ये फर्स्ट फर्स्ट जो है वो अपोजिट साइड पे हैं, 2 और 2 अपोजिट साइड पे हैं, तो इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया कि ये ई आइसोमर्स है, डिफरेंट है, ठीक है। जी, अब नेक्स्ट देखें कि हमने इधर जो है वो इनको थोड़ा-सा डिफ़ाइन किया गया है कि जी हमारे पास ज़ूसामैन है, वो क्या होता है? इट इज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। कि अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हैं, अगर वो सेम साइड पे होंगे, तो उसको क्या कहेंगे कि ये ज़ूसामैन आइसोमर्स है।
Z isomers है. If the highest priority group are on opposite sides of double bond, then we will say that it is E isomers. ठीक है कि ये एंटीजन आइसोमर्स है. ये देखें एग्जांपल्स गिवन हैं. ये दोनों जो हैं वो ऑपोजिट साइड पे हैं क्योंकि कार्बन का जो है वो एटॉमिक नंबर हाई है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो इसको 1 एंड देन इसको 1. ठीक है, तो ये दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं तो इसको हम क्या कह देते हैं, ये ई है. ठीक है जी. नेक्स्ट एग्जांपल देखें ज़रा. ये क्लोरो है और ये क्लोरो है, ये दोनों फर्स्ट प्रायोरिटी पे हैं, हाइड्रोजन सेकंड पे है, तो इसको हम क्या कह देंगे, ये ट्रांस है, ऑपोजिट साइड पे हैं. ये दोनों सेम साइड पे हैं तो ये क्या है, जी है. ठीक है, जूसामैन है, ये एंटीजीनन है जी. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सिन एंटी नोमेनक्लेचर है. ये आमतौर पर जो है वो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड को जो है वो एक्सप्लेन करता है. दिस टाइप ऑफ nomenclature isomerism show by those compounds which have at least one carbon double bond nitrogen या फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो. ठीक है, तो उसके लिए हम सिन एंटी नोमेनक्लेचर यूज़ करते हैं. ये कोई इतना जो है वाइडली यूज़ होने वाला नोमेनक्लेचर नहीं है, लेकिन जो सबसे जो हमारे पास जो आम तौर पर जो यूज़ होने वाला है वो इजी नोमेनक्लेचर है, जो कि एक इम्पोर्टेंट जो है नोमेनक्लेचर है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए. अब ये एक एग्जांपल गिवन है, उसकी मदद से हम समझते हैं. ये देखें ज़रा, ये कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन पे क्या है, एक लोन पेयर के इधर एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो सकता है, जैसे कि एक इधर अटैच हो सकता है. अब ये देखें, ठीक है, सेन का मतलब होता है सेम साइड पर, एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट साइड. अब ये देखें आसानी से, पहले इसको समझ लें फिर हम एग्जांपल देखते हैं. सेन देखें, इफ हाइड्रोजन ऑन कार्बन एंड सब्स्टिट्यूएंट ऑन नाइट्रोजन आर ऑन सेम साइड. अब हमने इधर दोनों को देखना है कि जो कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन है और जो नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूएंट लगेगा, अगर तो वो सेम साइड पे लग रहे हैं. ठीक है, अब जैसे कि देखने के इधर जो है वो सेम साइड पे हम कह लेते हैं कि हाइड्रोजन ही लगेगा. ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, सेम साइड पे लगेंगे, तो इसीलिए हम कह लेते हैं कि ये क्या है, सिन है. इफ हाइड्रोजन ऑन कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन कार्बन, एंड द सब्स्टिट्यूएंट ऑन नाइट्रोजन, और जो सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन पे लगेगा, अगर वो सेम साइड पे होंगे. ठीक है, कि अगर वो क्या हैं, सेम साइड पे हैं, सेम साइड पे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, वो सिन होगा. इसी तरह एंटी देखें, व्हेन हाइड्रोजन ऑन कार्बन एंड सब्स्टिट्यूएंट ऑन नाइट्रोजन आर ऑन ऑपोजिट साइड. अगर वो ऑपोजिट साइड पे होंगे, जैसा कि देखें कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन इधर है और जो सब्स्टिट्यूएंट लगेगा वो क्या होगा, इधर होगा. ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एंटी है. ठीक है, ऑपोजिट साइड पे लगे हैं, तो ये क्या होगा हमारे पास, एंटी होगा. तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि बहुत ही आसानी से जो है वो सारे हमने नोमेनक्लेचर डिस्कस किए हैं. सबसे जो है बेसिक लेवल से हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को डिस्कस किया है. अगर किसी भी पॉइंट की या किसी भी जो है टर्म की समझ ना आई हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो मैंने एक्टिविटी आपको दी है करने के लिए, वो आप लाजमी सॉल्व करके बताएं कि कौन सा जो है हमारे पास सीज आइसोमर था, कौन सा ट्रांस था. वो आप लाजमी जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएं उसका जवाब, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको लेक्चर की समझ आ गई है. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.